प्रश्न 9, समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 10 सेंटीमीटर, भुजाओं AB और AD के संगत शीर्षलंब क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। AD ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो ये क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज ABCD। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है और समानांतर होता है। तो AB और DC बराबर है, उसी तरह AD और BC भी बराबर है। तो कह रहा है समानांतर चतुर्भुज ABCD में AB 10 है। AB कितना है? 10 सेंटीमीटर। भुजाओं AB और AD के संगत शीर्षलंब, तो AB और AD के संगत शीर्षलंब, तो देखिए AD का जो शीर्षलंब है उसको बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया AD का शीर्षलंब। तो इसको हम नाम देते हैं BM। तो BM जो है AD पर लंब है। BM किस पे लंब है? AD पर, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो BM लंब है AD पर। अब कह रहा है तो AB और AD के संगत शीर्षलंब, तो AB पे जो लंब है उसको बना लेते हैं पहले। तो AB पे हम नाम देते हैं PQ। तो PQ किस पर लंब है? AB पर। देखिए PQ जो है AB पर लंब है और BM जो है AD पर लंब है। तो कह रहा है AB और AD के संगत शीर्षलंब क्रमशः 7। तो AB पे जो लंब है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है। PQ 7 सेंटीमीटर है और BM जो है 8 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 8। BM 8 हो गया, PQ 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इतना दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है? AD। तो देखिए AD ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? तो समानांतर चतुर्भुज ABCD में, समानांतर चतुर्भुज ABCD में दिया हुआ है AB बराबर 10 सेंटीमीटर। AB 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ 7 सेंटीमीटर। PQ बराबर 7 सेंटीमीटर और दिया हुआ है BM बराबर 8 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है। अब लिखेंगे चूंकि समानांतर चतुर्भुज को संकेत में इस तरह से लिखते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज
तो एरिया AR समानांतर चतुर्भुज ABCD। तो एरिया AR मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ये होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे आधार कौन है? तो जिस भुजा पर लंब है, जिस भुजा पर लंब डाला गया है उसको आधार कहेंगे। जैसे यहाँ पे AD पर लंब है BM, तो AD आधार हो गया और BM हो गया ऊंचाई। तो लंब को ऊंचाई और जिस पर लंब है, जिस भुजा पर लंब है उसको आधार कहेंगे। तो यहाँ पे AB पर लंब है PQ किस पर लंब है? AB पर। तो AB आधार हो गया और PQ हो गया ऊंचाई। उसी तरह AD आधार हो गया और BM हो गया ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः AB या AD क्या है? आधार है और उस पर लंब है BM, तो BM हो गया ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई यानी AD और BM को गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसी तरह AB क्या है? आधार है और PQ क्या है? ऊंचाई है। तो AB और PQ को गुना करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो AD गुना BM बराबर AB गुना PQ हम लिख सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई बराबर आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो दोनों का मान बराबर ही आएगा, क्षेत्रफल आएगा इसका। तो इससे हम AD ज्ञात कर सकते हैं जो पूछ रहा है। तो AD कितना दिया हुआ है? AD तो हमको ज्ञात करना है। BM कितना दिया हुआ है? BM है 8 सेंटीमीटर, AB है 10, PQ है 7। अतः AD बराबर हो जाएगा 10 गुना 7/8। तो 8 को जब बराबर के दूसरे तरफ करेंगे तो भागा में हो जाएगा, इधर गुना में है तो बराबर के दाएं तरफ आने पर भागा में हो गया। तो 10 गुना 7/8 हो गया। तो 10 सते 70। तो कितना आ गया? 10 सते 70, 70/8। 70 को जब 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, 8 बार में लगेगा 8 8 64, 64 6 70 होता है। तो अब दशमलव देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 8 सते 56, 8 सते 56 हो गया और 4 बचा तो 40 हो जाएगा। तो 8 पचे 40 यानी 8.75 सेंटीमीटर। तो AD कितना हो गया? AD बराबर हो गया 8.75 सेंटीमीटर।